नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस करप्शन स्कैंडल के बारे में। यहां पे आप देख पाओगे क्लियर कट हेडलाइन है। चाइना पे आरोप लगाए गए हैं कि चाइना ने घूस दी है यूनाइटेड नेशंस के ऑफिशियल्स को अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है और अगेन मैं यहां पर रिपीट कर दूं, कोई छोटे लेवल पर रिश्वत नहीं दी गई है। यूनाइटेड नेशंस में ही काम करने वाली एक महिला ने यह बताया है कि दो यूएनजीए प्रेसिडेंट, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट को घूस दी गई है। और उसके अलावा कभी चाइना को मैनिपुलेट करना होता है यूनाइटेड नेशंस को, किसी इशू पर वोट्स ज़्यादा चाहिए होते हैं, कम चाहिए होते हैं, उसके लिए भी चाइना खुलकर पैसा खर्चता है यूनाइटेड नेशंस में। इवन कोविड 19 के इशू को लेकर भी जो रिपोर्ट सामने आनी थी कि ये वायरस आखिर आया कहां से था, ये रिपोर्ट में भी बदलाव किए गए थे चाइना की घूस की वजह से। ये सारे आरोप रिसेंटली लगाए गए हैं यूनाइटेड नेशंस में ही काम करने वाली एक पूर्व एम्प्लॉई ने, जिनका नाम है एमा राइली। आप देखोगे सोशल मीडिया में इसके बारे में खूब बातचीत हो रही है। और एज सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, मैं यहां पर सिर्फ ये नहीं कहूंगा एज इंडियन सिटीजन्स, एज सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हमें चिंतित होना चाहिए। क्योंकि वो संगठन जिसे हम यूज करते हैं विश्व पंचायत की तरह, अगर वहां पे बड़े स्केल पर बराबरी हो रही है, घूस दी जा रही है, तो ये एक चिंता का विषय है। नाउ यहाँ पे आपका एक सवाल होना चाहिए कि जेन्युइनली ये जो आरोप लगाए गए हैं क्या ये सीरियस हैं, और अगर सीरियस हैं तो किसी कंट्री के पार्लियामेंट ने ये इशू अभी तक डिस्कस किया क्यों नहीं है। देखिए प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट में ये टॉपिक एक्सटेंसिवली डिस्कस किया गया। इन्होंने इस पर बहुत सारी रिपोर्ट्स भी पब्लिश करी है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है एमा राइली। ये यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमिश्नर के ऑफिस में काम करती थी और ये ही ओपनली कह रही हैं कि यूनाइटेड नेशंस अंदर से पूरी तरह बिक चुका है, प्रेसिडेंट तक भी रिश्वत जाती है और इंश्योर किया जाता है कि चाइना के अगेंस्ट ज्यादा स्टेटमेंट्स ना दी जाए। और अगर आप सोच रहे हैं कि कितनी अजीब बात है कि यूएन ह्यूमन राइट्स कमिश्नर की काफ़ी बार स्टेटमेंट्स आती हैं कश्मीर के इशू को लेकर, इंडिया के वेरियस इश्यूज को लेकर, मगर चाइना पे उइगुर मुस्लिम्स के इशू पर वो ऑलमोस्ट बिल्कुल चुप हो चुके हैं। तिब्बत में जो हो रहा है उसके इशू को लेकर यूएन से इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आती नहीं है। और मुझे अच्छे से याद है 2022 में ये न्यूज़ सामने आई थी। मैं उस वक्त काफ़ी शॉक था, ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि क्या भी कह सकता था। यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स बॉडी है, इन्होंने डिबेट करने से मना कर दिया ओवर चाइनाज ट्रीटमेंट ऑफ उइगुर मुस्लिम्स। वोटिंग हुई इंटरनली और इन दी एंड डिसाइड किया गया कि देखिए इस इशू पर कोई डिबेट होगा ही नहीं। ना अब जो ये विसल ब्लोअर की रिपोर्ट आ रही है इसमें यही बताया गया है कि चाइना काफी बार ऐसे टाइम में वोट्स परचेज भी कर लेता है छोटे देशों के, रिश्वत देकर और वेरियस अदर मीन से। तो टेक्निकली आप कह सकते हैं देखो यूनाइटेड नेशंस आज के समय काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। हालांकि मुझको यहाँ पर यह भी ऐड करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि पिछले कुछ सालों में बिल्कुल भी यूएन से चाइना के उइगुर मुस्लिम्स के इशू को लेकर कोई रिपोर्ट नहीं आई है। कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं, बट ओवरऑल जो सीरियसनेस है इस इशू की, उस सीरियसनेस के साथ ये इशू बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया गया। और यहाँ पर देखिए जो विसल ब्लोअर है ये यही कह रही है कि चाइना ने काफी जगह कोशिश करी है कि जितना ये इशू दबा सके, कोविड 19 का इशू, उइगुर मुस्लिम्स का इशू, जितना ये दबा सके यूएन में उतना दबाएं। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि अच्छा रिश्वत देकर, मतलब जो आरोप लग रहे हैं उसमें यही बताया गया है कि रिश्वत देकर काफ़ी बार उइगुर मुस्लिम्स के इशू पर डिबेट नहीं होता था, रिपोर्ट्स कम पब्लिश होती थी, नहीं। सबसे चिंताजनक बात यह है, आरोपों की लिस्ट में यही बात मेंशन करी गई है कि यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में एक ऑफिशियल था, इसे चाइना की सरकार डायरेक्टली रिश्वत देती थी और उसके बदले में क्या करता था कि जो भी थोड़े बहुत एनजीओज या कोई एक्टिविस्ट चाइना में काम कर रहे हैं जो उइगुर मुस्लिम्स पे हुए अत्याचार की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं यूएन को, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल को, वो कहाँ पे रहते हैं, वो कौन है, ये सारी डिटेल्स चाइना को प्रोवाइड कर दी गई थी। और ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं उसके बाद क्या हुआ होगा। चाइना की पुलिस एक्शन में आ गई, जो लोग भी यहाँ पे इन्वॉल्व थे, कई लोग गायब हो गए, कई लोग जेलों में पड़े हुए हैं। तो दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। और सबसे ज्यादा मैं कहूंगा शॉकिंग बात यह है कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जहां पर 193 मेंबर कंट्रीज हैं, उनके प्रेसिडेंट्स को भी रिश्वत दी गई थी, यह आरोप लगाया गया है। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि इन आरोपों के हिसाब से यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट्स को जब रिश्वत दी गई तो इनसे ये काम क्या करवाते रहे। देखो रिश्वत दे के कोई भी काम करवा सकते हैं आप। और इस पर्टिकुलर केस में जो आरोप लगाए गए हैं उसमें लिखा है कि काफी बार जो यूएन के डॉक्यूमेंट्स पब्लिश होने थे वहां पर चाइना वर्ड बाय वर्ड बताता था कि तुमको क्या लिखना है, क्या पब्लिश करना है। कई जगह तो ताइवान का रेफरेंस दूर दूर से भी आ जाए ना,
उसके लिए भी चाइना स्पेशल ध्यान रखता था और इंश्योर करता था कि ताइवान का कोई भी मेंशन किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए। और सिंस अब जो ये आरोप सामने आ रहे हैं ना, तो आज से कई साल पुरानी एक वीडियो अचानक से सरफेस हो रही है जहां पर एक जर्नलिस्ट डब्ल्यूएचओ के एक ऑफिशियल से पूछती है कि ताइवान का क्या, ताइवान को मेंबर क्यों नहीं बनाते। डब्ल्यूएचओ ऑफिशियल्स की आंखों में इतना डर था, वो चुप हो गया बिल्कुल। और अब हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि सिंस यूनाइटेड नेशंस में चाइना इस टाइप का इन्फ्लुएंस रखता है, तो बिल्कुल कोई ऑफिशियल ताइवान का नाम सुन के बिल्कुल चुप ही हो जाएगा और ये कहेगा कि मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी। ये जो छोटी सी क्लिप है ये मैं चाहता हूं आप देखें। Will the WHO consider Taiwan's membership? Hello? I'm sorry, I can't hear you. I couldn't hear your question. Okay, yeah. Let me repeat the question. No, that's okay. Let's move to another one then. Right, because I'm actually curious on talking about Taiwan as well, on Taiwan's case. We decided to give Dr. Alward another call to follow up. And I just want to see if you can comment a bit on how Taiwan has done so far in terms of containing the virus. Well, we've already talked about China, and when you look across all the different areas of China, they've actually all done quite a good job. So with that, I'd like to thank you very much for inviting us to participate, and good luck as you go forward with the battle in Hong Kong. नाउ इस वीडियो को अगर हम कनेक्ट करके देखें आज के आरोपों के साथ, तो डर लगता है ये सोचकर भी कि यूनाइटेड नेशंस कहाँ पे पहुंच गया। खैर अभी तो देखिए इन्वेस्टिगेशन चाहिए मेरे हिसाब से। कई कंट्रीज को, यूके, यूएस तो ऑब्वियसली यहाँ पर इवेंचुअली इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करेंगे और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी भी चाहिए कि क्या यूनाइटेड नेशंस कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, क्या जेन्युइनली स्थिति इतनी खराब है। इस पे ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन होगी, तभी और जानकारी सामने आएगी। और इससे रिलेटेड कुछ और अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन कि देखिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक सन को स्टडी करने वाला मिशन है प्रोबा 3। बताइए कि कौन सी स्पेस एजेंसी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 लॉन्च करने वाली है। मैं आपको बता दूं ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है। कभी सोचा नहीं गया था कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के जो इंपॉर्टेंट मिशन है, सन को स्टडी करने वाले मिशन, ये एजेंसी लॉन्च करेगी। बट बहुत ही जल्द दिस विल बिकम अ रियलिटी। इस पर बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। बताइए कि ये बड़ा कारनामा कौन करने वाला है, नासा, इसरो, जेएक्सए या फिर रॉसकॉस्मोस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे कोशिश करूंगा मैं कि उनकी कमेंट को हार दे दूं ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहां पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी आईक्यू के यूपीएससी कोर्स में एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिसमें अगर आप ये कोर्स परचेज करते हैं तो आपको स्टडी आईक्यू की तरफ से फिजिकल बुक्स भी डिलीवर की जाएंगी एट योर एड्रेस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे पिन कमेंट में आपको ये लिंक मिलेगा, इस लिंक पर करो यहाँ पर क्लिक और आपके सामने फिर खुल जाएगा ये पेज। नाउ यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स। इस कोर्स के अंडर प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक आपकी हेल्प करेगा स्टडी आईक्यू। आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो मेंस के लिए आपको दिल्ली में इनवाइट किया जाएगा बाय स्टडी आईक्यू। आप दिल्ली में रहोगे, आपका खर्चा स्टडी आईक्यू उठाएगा, आपको 1-to-1 मेंटरशिप दी जाएगी, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। और अब तो देखिए बुक्स आपको दी जाती है बाय स्टडी आईक्यू, जिनकी अपने आप में कॉस्ट 6000 रुपीज़ है। और जो यहाँ पर प्राइस लिखा है ना इस कोर्स का, ये कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 और आपको मिलेगा एक मैसिव 7500 रुपीज़ का डिस्काउंट, द मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन गेट। और 30,000 रुपीज़ में आपको 30 महीने का ये कोर्स मिलता है। बेसिकली आप हर महीने का 1000 रुपये पे कर रहे होंगे फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।